घड़ी साज का शागिर्द। एक पुराने से गांव में जिसका नाम एल्ड हॉलो था, वहां एक लड़का रहता था, एलियोर। छोटी उम्र लेकिन दिमाग तेज, हर वक्त कुछ नया सीखने की जल्दी, हर बात में सब्र का फुकदान। गांव के चौराहे पे एक पुरानी दुकान थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह के 3D स्टोरी वाले वीडियोस आप बिल्कुल फ्री के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप YouTube पे आएँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube पे आता हूँ और यहाँ पे 3D कार्टून्स मैं सर्च करूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ चैनल ओपन किया है। ये एक चैनल है, इसने 6 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके बाद ये वाला चैनल है, तकरीबन 100 के करीब इसने वीडियो अपलोड किए हैं और इसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और ये सारे जितने भी वीडियोज़ हैं, ये सारे के सारे इन्होंने AI से वीडियोज़ जनरेट किए हैं, कोई भी एफर्ट नहीं है। ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स। स्टेप 1 में आपको ने क्या करना है, आइडिया जनरेट करना है। जो भी वीडियो आपने कार्टून या स्टोरी या बनानी है, उसका आइडिया जनरेट करना है। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट या स्टोरी राइट करनी है। जो भी आपकी ऑडियो होगी उसकी फुल स्क्रिप्ट राइट करें, फिर हम उसको ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। और स्टेप 4 में हम अनलिमिटेड पिक्चर्स जनरेट करेंगे, उससे रिलेटेड बिल्कुल फ्री में एक AI टूल आपको बताऊंगा, और भी आप फाइनली हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। हमने क्या करना है, आइडिया जनरेट करना है। तो ऑफकोर्स ये मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं ChatGPT को कहता हूँ गिव मी बेस्ट स्टोरी आइडियाज़ विद मोरल लेसन एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड सॉलिड डीप मीनिंग। इसको मैं 10 आइडियाज़ का कह रहा हूँ, आप 20 या 30 दे सकते हैं। आप भी यहाँ पे स्टोरी के बाद स्टोरी की आप कोई सब टाइप भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन फिर यहाँ पे एशियन मैं लिखता हूँ, एशियन। फ़िलहाल इसको मैं स्टोरी कह देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और ये मुझे क्या करेगा, 10 बेस्ट आइडियाज़ दे देगा स्टोरी के। अभी ये स्टोरी है और ये इसका थीम है और ये मॉरल लेसन है। ये तीनों चीज़ें इसने मुझे प्रोवाइड कर दी। मैं क्या करूँगा, ये तमाम के तमाम जो इसने दिए हैं आइडियाज़, फर्स्ट 2 मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में सेव कर लूँगा। तो ये आइडिया और स्क्रिप्ट आप टाइटल इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डीप सीक का यूज़ करना चाहें तो डीप सीक भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी और AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक मैंने फाइंड किए हैं और बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमने आइडियाज़ जनरेट किए उससे स्क्रिप्ट जनरेट करने हैं, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट जो है हमें चाहिए। उसके लिए मैं कुछ ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा, ChatGPT पे आऊँगा। अब इसको मैंने कहा है राइट अ स्टोरी ऑन टॉपिक विद सॉलिड डीप स्टोरी इन्फॉर्मेशन, नॉट बोरिंग एंड कीप इंगेजिंग। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स प्रॉम्प्ट्स के अंदर लिखे हैं, आपने एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या आपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने टॉपिक दिया है ये सारे का सारा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा जो मैंने पहले से सेव किया था, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये डबल कोट्स के अंदर मैंने सेव कर दिया है, क्योंकि जो भी चीज़ थी वो मुझे वैसे ही चाहिए थी। तो उसको सेव करने के बाद मैं एंटर कर दूँगा। अब ये देख सकते हैं इसने सारे का सारा जो स्टोरी है वो मुझे दे दी है। तो अब इस तरीके से आप अपना जो तमाम चीज़ें हैं वो टेक्स्ट जनरेट करा सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता चलूँ, हमने स्टोरी जो बनानी है वो उर्दू या हिंदी के अंदर बनानी है। अगर आप इंग्लिश के अंदर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सारे का सारा यहाँ से कॉपी करें और एज़ इट इज़ आप इंग्लिश में बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको उर्दू में बताना सिखा रहा हूँ, क्योंकि उर्दू में कैसे बनाते हैं अगर आपको वो आइडिया हो गया तो आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं ईज़िली। तो इसको मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे ChatGPT की अमेजिंग बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वो ये है कि ChatGPT आपकी, अगर आप इंग्लिश या उर्दू या हिंदी में भी लिखें, किसी भी लैंग्वेज में डिफरेंट में लिखें, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे मैं लिखा है भाई मुझे उर्दू में या हिंदी में चाहिए, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी लैंग्वेज में, और रोमन वर्ड्स हैं, मुझे स्टोरी लिख के दे दो। ये मैंने ChatGPT को इसी तरीके से कहा है। अब ये कहेगा, ये कहता बिल्कुल अच्छे से मैं समझ गया, मतलब ये जो मुझे पूरी की पूरी स्टोरी है वो एक इस तरह से उर्दू या हिंदी में आपको प्रोवाइड करके दे देगा। अब ये क्या होगा, जिस तरह से ये स्टोरी है आप इसी लैंग्वेज से आप इसको ईज़िली ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये जनरेट कर दिया है, हमारे पास स्टेप 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने स्क्रिप्ट जनरेट करनी थी। आप स्क्रिप्ट यहाँ पे नोटपैड में या अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँगा और उसके अंदर ये सारे का सारा जितना भी स्क्रिप्ट है इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, और ये अभी जनरेट हो रहा है। तो ये जनरेट होने के बाद इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। अब ये सारे का सारा हमारा आइडिया आ गया है। शुरू में से जो पार्ट हमारा नहीं चाहिए उसको हमने रीड कर देना है,
और बाकी सारा शुरू एंड पे आऊँगा और एंड से भी ये वाला पोर्शन जब मुझे नहीं चाहिए इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो इसको कंट्रोल ए करूँगा, मैं कॉपी करूँगा। इसके वर्ड्स आप देख सकते हैं 700 के करीब वर्ड्स हैं। दोस्तों इसको मैं क्या करूँगा, अब कॉपी करने के बाद एक टूल है गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो के अंदर आपने चले आना है। अब इसके अंदर आपको एक नया फीचर है जो है नेटिव स्पीच जनरेशन। नेटिव स्पीच जनरेशन से आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सिंगल स्पीकर ऑडियो पे मैंने क्लिक कर देना है। सिंगल स्पीकर पे क्लिक करने के बाद हमने सारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ये सारे का सारा प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया है तो यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। कोई भी वॉइस प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। Got a project in mind? तो ये दूसरी वाली सेकंड वाली पक की जो वॉइस है ये मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से ये रन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। अब ये सब काफ़ी सारा टाइम लेगा, ये तकरीबन काफ़ी लंबा है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। घड़ी साज का शागिर्द। एक पुराने से गांव में जिसका नाम एल्ड हॉलो था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वॉइस इसने जनरेट कर दिया और बहुत ही अमेजिंग सी वॉइस। अब मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये वॉइस हमारी डाउनलोड होने के बाद अब हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है। वॉइस हमारी डाउनलोड हो गई है और यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 3 है टेक्स्ट टू ऑडियो, जो मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 3 भी कम्प्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, अनलिमिटेड पिक्चर्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर जनरेट करनी है तो इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट ChatGPT को कहता हूँ भाई मैंने AI इमेजेस जनरेट करनी है इस स्टोरी के लिए। उसके लिए इंग्लिश में 10 प्रॉम्प्ट से इमेजेस दे दो और ये डिफरेंट सीन्स की, ये मैंने इसको इंग्लिश में सिंपल इसको कहा है और उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, ये जो स्टोरी है इसके लिए मुझे 10 सीन्स इसके बनाएगा और उसकी मुझे प्रॉम्प्ट देगा। अब फर्स्ट प्रॉम्प्ट इसने मुझे दिया है और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्स्ट प्रॉम्प्ट को करूँगा कॉपी और हमारे पास एक AI टूल है जिसका नाम है ImageFX। अब इसके अंदर जाऊँगा और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूँगा। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, ImageFX के ऊपर मैं पहले भी आपको बताऊँ वीडियो बना चुका हूँ। ImageFX का यूज़ करके आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। टाइम लेने के बाद ये इसने मुझे पिक्चर्स बना के दे दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसने 4 पिक्चर्स जो है एक टाइम में बना दी हैं और ये अब जैसे फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये 4 पिक्चर्स बना दी हैं। इसी तरह से दोबारा से जाना है और सेकंड हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करना है, दोबारा से इस टूल के अंदर आना है और पेस्ट कर देना है और इसी तरह से सेकंड पिक्चर्स ये जनरेट करके दे देगा। और इस तरह से आप बैक करेंगे तो यहाँ पे एरो कीज़ आपको नज़र आ रही है। इस तरह से आप इसको सीक्वेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। इस टूल की खास बात ये है, अगर आप पिछली पिक्चर पे जाएंगे तो पिछली पिक्चर्स आपको शो होंगी, नेक्स्ट वाले नेक्स्ट की। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, बारी बारी ये सारी पिक्चर्स जनरेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये तमाम की तमाम पिक्चर जो है मैंने अपने पीसी में डाउनलोड कर ली हैं। अब हमारा जो है स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 है आपने एडिट करना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ करने के लिए आप ये पिक्चर जो है, ये फर्स्ट जो पिक्चर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये सारी की सारी पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली हैं। ये पीसी में हर एक जो पिक्चर है वो एक मैंने सीन की एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। आप एक सीन की ज़्यादा भी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोई भी वीडियो एडिटर ओपन कर सकते हैं, वंडरशेयर, फिल्मोरा, कैपकट, या अगर आपके पास प्रीमियर प्रो का आइडिया है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कैपकट है, कैपकट का मैं न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगा, उसके अंदर ऑडियो और वीडियो ये सारी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये सारी की सारी फाइल्स मैंने कैपकट के अंदर इंपोर्ट कर ली हैं। और ये सबसे पहले तो ऑडियो आप लेके आएंगे और उसके बाद ये ऊपर जो पिक्चर्स हैं जितनी भी है जो है आप सीन के वाइज जो भी इसका सीन है उसके वाइज पिक्चर्स एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर अगर मैंने एक सीन जो है उसके अंदर ज़्यादा पिक्चर्स लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपने यहाँ पे आ सकते हैं। ये आप देखते हैं ये फर्स्ट जो सीन है इसकी 4 पिक्चर्स इसने दी थी। ये साइड व्यू है आप देख सकते हैं, और ये फ्रंट व्यू है एक इसका, और ये दूसरा एक और साइड व्यू है। आप चाहें तो सारी की सारी पिक्चर्स जितनी भी हैं वो एक सीन के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कंट्रोल प्लस पर प्रेस करके इसको आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। कैपकट के अंदर यहाँ भी आपको जूम इन जूम आउट का नज़र आ रहा है। तो ये मैंने एक सीन के अंदर ही बेसिकली 3 पिक्चर्स लगा दी हैं यहाँ पे। आप इसको जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ी सी विड्थ जो है वो कम कर दूँगा,
हर एक पिक्चर की विड्थ जो है वो थोड़ी कम कर दूँगा ताकि ये थोड़ा टाइम ले। और इस तरह से ये आपने पिक्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बाकी भी तमाम पिक्चर्स आपने ड्रैग करनी है और यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लेनी है। तो ये सारी पिक्चर्स आपने सीक्वेंस जो है वो इसका आपने याद रखना है, किस तरह से पिक्चर्स जो थी वो आपने उसी तरीके से लगानी है। अब ये तमाम पिक्चर जो है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये इस तरह से आपने पिक्चर लगा देना है। पिक्चर लगाने के बाद आपने एक्सपोर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है 1080p और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं और इसको वीडियो को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। अब ये वीडियो बहुत ही सेकंड में एक्सपोर्ट हो जाएगी और इस तरह से आप कोई भी वीडियो या स्टोरी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर AI का यूज़ करके। कोई एफ़र्ट आपको करनी नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में एक वीडियो आप बना सकते हैं, कोई एफ़र्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी वीडियो, मेरे लोगों को पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।